जो 4-5 लोग खड़े हैं टोपी लगा करके और वो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, वो फेक तस्वीरें थी। और बांग्लादेश के पत्रकार ने खुद इस बात की पुष्टिकरण की है कि ये भारत में बैठे मोदी जी और भारत के हिंदू जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, उनको उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये 2-4 तस्वीरें लेकर के वायरल करवाया है। ठीक है, ठीक है। और बाद में आइस्कॉन की टेम्पल टूट भी गई, जिसकी टूटी हुई तस्वीरें चली हैं। हमने देखा है कि कैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, भगवान की मूर्ति टूटी हुई थी। हमने देखा है कि बेटियों का कैसे बलात्कार हो रहा है। हमने देखा है कि इनर गारमेंट्स कैसे उछाले जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के। अब आती है बात कि ये जो अभी इंटरिम जो वजीर आजम बने हैं मोहम्मद यूनुस, वो जो कह रहे हैं कि हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये बीच में टपक गए हैं। सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी समझनी पड़ेगी आपको। बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था अपने खर्चे पर। खालिदा जिया का बेटा, जो खालिदा 17 साल के लिए जेल कस्टडी में थी, और इसी भगदड़ के बीच में ना जज थे, ना वकील था, ना कोर्ट खुला था, उसका बेल भी हो गया और वो रिहा भी हो गई और वो हॉस्पिटल भी चली गई। और उसके साथ साथ 1000 क्रिमिनल, 1000 से ऊपर क्रिमिनल बांग्लादेश से रिहा हो गए, जेल के अंदर से रिहा हो गए। मतलब ना जज की जरूरत थी, ना वकील की जरूरत थी। तो खालिदा जिया, जिसने ये पूरे आतंक को फैलाया जमायत इस्लामी के साथ मिल करके, खालिदा जिया जो पिछले 15 साल से शेख हसीना को फूटी नजर देखना नहीं चाहती थी, खालिदा जिया जिसने रजाकारों को जमा किया वहां पर, खालिदा जिया का बेटा जो नाहिद हसन नाम के एक पाकिस्तानी टेररिस्ट से बात करता था और चाइना से फंडिंग लेता था, वो आपस में वो अपनी मां को वजीर आजम के चेयर पर बैठाने के लिए ये सारी साजिश खेला। और जब सारी साजिश सक्सेसफुल हो गई तो क्या हो गया कि भाई अचानक से मोहम्मद यूनुस साहब आए, और क्योंकि बांग्लादेश के टेररिस्ट स्टूडेंट नेता ये जानते थे कि खालिदा जिया आज या कल, क्योंकि उनको राज पता था कि इन स्टूडेंट टेररिस्ट को क्यों खड़ा किया गया है, तो वो स्टूडेंट टेररिस्ट नेता कल को पॉलिटिकली बहुत बड़ा पद ना ले लें, इसलिए खालिदा जिया उनके लिए हानिकारक थी, क्योंकि वो उनके क्राइम को जानती थी, क्योंकि उन्होंने ही क्राइम करवाया था। इसीलिए वो स्टूडेंट टेररिस्ट नेताओं ने क्या किया कि खालिदा जिया को बॉयकॉट करके, साइड करके, ऊपर से वो मोहम्मद यूनुस साहब को ले आए और उसको वजीर आजम बना दिया। अभी आपको बात समझ में आई है? क्योंकि दो लोग एक दूसरे की चोरी को जान रहे थे। खालिदा जिया ठीक है स्टूडेंट टेररिस्ट को जानती थी और स्टूडेंट टेररिस्ट खालिदा जिया को जानते थे, इसलिए दो चोर एक जगह खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को काटने की कोशिश की। ठीक है नाजिया जी, ये तो वहां की आपने बोला कि जीरो ग्राउंड रियलिटी है, जो करंट सिचुएशन है आपने बताई। अब इसका असर इंडिया पे क्या पड़ेगा, पाकिस्तान की मीडिया पे? मैं ये साथ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। मतलब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है। ये सब चीजें स्क्रीनशॉट में साथ लगाऊंगा जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया जा रहा है। मुझे बताइएगा, मैं इस चीज को नहीं समझ पाया कि इसमें लेट्स सपोज बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, सिवाय हिंदू कम्युनिटी की टेंशन को लेके, हिंदू कम्युनिटी की परेशानी को लेके, इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी पे कोई असर पड़ने वाला है, इंडिया की करेंसी पे कोई असर पड़ने वाला है, इंडिया की डेवलपमेंट रुक जाएगी, या क्या बांग्लादेश के साथ क्या ऐसा मतलब लिंक्ड है इंडिया कि भाई नरेंद्र मोदी परेशान होंगे? पाकिस्तान अभी वैसी ही बात कर रहा है कि हमारे भारत के इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ जाएगा। भाई पाकिस्तान को छोड़ करके 55 मुसलमान मुल्क भी हमारे साथ ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही हैं, और बाकी तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ही हमारे साथ। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान में जब मुसलमान की मौत होती है या मुसलमान 72 फिरके की मौत होती है, तो पाकिस्तान के नेताओं की आंखें रोती नहीं है। पर
इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक हिंदू की भी मौत होती है ना, या उसके बदन में खरोश भी आता है ना, तो भारत का 82.7% सनातनी रोता है, भारत के संवैधानिक मुसलमान रोते हैं, और भारत का प्रधानमंत्री सो नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, क्योंकि सनातन धर्म ये हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज ये मुसलमान बेटी अगर भारत में इतनी बड़े प्रोफाइल पर बैठी है, आज पूरी दुनिया में नाजिया इलाही खान का नाम है, तो ये भारत में ही मुमकिन था, ये पाकिस्तान में या किसी मुस्लिम देश में मुमकिन नहीं था कि एक मुसलमान बेटी का इतना बड़ा नाम और रुतबा होगा। अब बात आती है कि लड़े थे मुसलमान स्टूडेंट नेता, और किससे लड़ाई थी? कोटे की लड़ाई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। शेख हसीना मुसलमान और स्टूडेंट भी मुसलमान, बीच में हिंदू कहां से आ गया भैया? काहे को हिंदू को काटे, काहे को मंदिरों को तोड़े, काहे को बलात्कार किए? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्रीलंका में हमने कुछ दिन पहले देखा था ऐसा ही सेम सिनेरियो। मरा कौन था? हिंदू कम्युनिटी। पाकिस्तान में लड़ते मरते आप लोग आपस में हैं, मारते किसको है? हिंदुओं को। 1% है। शोएब, लेट मी कंप्लीट। जिस देश में हिंदू 1% है, और उस 1% को आपने कई शो किया है कि अपने पेट भर के खाने की आमदनी भी उनके पास नहीं है, वो आपकी सरकार से कहां से नजरें मिला सकते हैं? वो कहां से, कितनी हिम्मत, कहां से हिम्मत ला सकते हैं? नादिया जी, इसमें एक चीज ये जो पाकिस्तान में देखने को मिलती है कि लाइक अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसा जैसे 9 मई का वाकया हुआ, या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के साथ किसी भी तंजीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आमना सामना होता है, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे या तो मुसलमान या पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज तो खराब होता है, लेकिन इमेज ऐसा जाता है कि शायद मिनॉरिटीज को प्रॉपर अटैक किया जा रहा है। जबकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखें, जहां पे मिनॉरिटीज के लिए कुछ गलत होता है, मैं हमेशा जाता हूं, आवाज भी उठाता हूं, चाहे वो जड़ावाला का इशू हो, मैं खुद वहां पे गया, जितना पॉसिबल हुआ आवाज उठाई और जितना पॉसिबल हुआ हेल्प की, चाहे वो सिंध में कराची में डिमोलिश मंदिर हो, तब भी मैं वहां पे गया। लेकिन आप शायद मेरे पॉइंट को, या देखने वाले मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि मेरी और सामने वाले की लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई को कोई दूसरा रंग देने के लिए कोई तीसरा इंसान या कोई तीसरा ग्रुप आता है और कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे मेरा भी इमेज खराब होता है, सामने वाले का इमेज भी खराब होता है, और वो सारी लड़ाई का जो एक थीम होता है, जो मकसद होता है, उसे चेंज करके एक और रंग दे दिया जाता है। समटाइम नादिया जी, आपको नहीं लगता ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए और सारे मामले को उस साइड पे ले जाया जाए? देखिए, उससे शोएब, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मुसलमान रेप करते हैं, ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ही करते हैं। डेफिनेटली। ये जो मुसलमान औरतों को गालियां देते हैं, वो हमारे इस्लाम के खिलाफ ही करते हैं। बिल्कुल। ये जो मुसलमान मजार परस्ती करते हैं, ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ही करते हैं। ये जो मुसलमान दूसरों को धोखाधड़ी दे करके पैसा लूटते हैं, ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ही करते हैं। ये जो मुसलमान दूसरों की बहू बेटियों का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, ये तो इस्लाम के खिलाफ ही करते हैं। अब हमारे भारत देश में कई मोहम्मद नाम के लोग हैं जो रेप के केस में जेल के अंदर है। अब उसमें अगर आप ब्लास्फेमी करना चाहोगे कि अरे मोहम्मद कैसे जेल के अंदर हो सकता है बलात्कार केस में, भैया वो नाम ही फिर नहीं रखना था ना, नाम ही नहीं रखना था ना। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखें, किसी ने गलती की, लेकिन डेफिनेटली जब वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा तो वो सारी ओवरऑल उस कम्युनिटी को सामने रखा जाएगा कि क्या वजह, मोस्टली इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसी कम्युनिटी से देखने को मिल रहे हैं। नाजिया जी, तो इंडियन प्राइम मतलब शोएब, लेट मी कंप्लीट, मैं इस कंटेंट को पूरा कर दूं। तो इसका मतलब है कि जो इस्लामिक अपने आप को कह रहे हैं, वो एक्चुअली में इस्लाम नहीं मान रहे हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपने क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। मैं भी यही एक्सप्लेन करना, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मतलब वो इस्लाम का नाम लेके या किसी भी मजहब का नाम लेके इन सब एक्टिविटीज को करते हैं, डेफिनेटली फिर जी, ठीक है, वो इस्लाम को यूज कर रहे हैं या एक्चुअली मिसयूज कर रहे हैं, और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपना पर्सनल फायदा निकाल रहे हैं, ठीक है, और यही कहते हैं कि ये अच्छे मुसलमान है। हाँ, ये इस्लाम कहते हैं। हाँ, द सेकेंड थिंग कि जब ये मुसलमान आपस में लड़ते हैं मुस्लिम कंट्रीज में,
और उसमें जो भी माइनॉरिटी हिंदू या सिख या यहूदी या ईसाई होता है, आप बलि का बकरा उसको क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? इसका मतलब है कि आपकी ये साजिश है कि आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए हिंदुओं को गलत बोलते हैं, हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। इस्लाम का आपने एक पर्दा खड़ा करके आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी मचा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हाल में अंतरिम सरकार का गठन जरूर हो गया है। वहां के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एक तरह से साफ तौर पर बांग्लादेशियों को बोला है कि भाई आपको माइनॉरिटी का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा और उनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन या कोई भी गलत हरकत आप कर रहे हैं तो आप प्लीज बंद कर दीजिए। वहीं पर एक बहुत बड़ी तस्वीर आज देखने को जो मिल रही है वो ये है कि हिंदुओं ने सोचा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमें खुद ही हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें खुद ही अपने बचाव के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा रोष इस वक्त बांग्लादेशी हिंदुओं में देखा जा रहा है क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। यहां तक कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। हमारे देश में तो विपक्ष बिल्कुल मुंह पर उंगली साध कर बैठा हुआ है। जो पहले फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए दिन भर छाती पीटते थे, आज हिंदुओं की मौत पर चुपचाप बैठे हुए, सन्नाटा पसरा पड़ा है। लेकिन जो वहां के हिंदू हैं वो खुद अब निपटने के लिए तैयार हैं। वो सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार जिहादियों को मारकर पीटकर भगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश हमारा भी है, हम यहाँ के नागरिक हैं और हमें उतने ही अधिकार रहने को है जितना बांग्लादेशी मुसलमानों को है। खैर, एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं अबू नज्म फर्नांडो, इन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी है। मैं आपको अल्टीमेटम देता हूं, आपके पास केवल दो विकल्प हैं, हिंदू या तो इस्लाम अपना लें या मौत को गले उतार लें। तख्ता पलट होने के बाद लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। दर्जनों हिंदुओं को मारा जा चुका है, उनके घर जलाए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ये जिहादी लोग हैं ना, ये हिंदुओं को धमका रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम तो कहते हैं कि सरकार को, भारत के सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनको या तो भारत बुलाएं या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें कि उनको कुछ हो ना, क्योंकि जिहादियों के बीच में वो सुकून की जिंदगी ना जी पाएंगे ना भी वो जी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सो भी नहीं पा रहे होंगे कि कब आके कोई जिहादी उनके घर में आग लगा के चला जाए और वो सोते रह जाएं और जलकर खाक हो जाएं। इस तरह की जो हालात है ना, और वो बांग्लादेश में बने हुए हैं। और हमारे देश के जो चाटुकार पत्रकार हैं कुछ, वो ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जैसे वहां पर कुछ नहीं, भाईचारा है, सब ठीक ठाक है। दोस्तों, यूके की खबर हमने आपको बताई है ना, वहां क्या चल रहा है। यूके जैसे देश को भी समझ में आ गया है कि उन्होंने सांप पाले थे, आज वही सांप उनको डस रहे। समझदार हैं आप। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।